राधे राधे दोस्तों, बहुत से लोग आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते तो हैं, लेकिन जो इसका असली कोर है, असली एसेंस है, वो बताना भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो यह बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देने का, क्योंकि हम आपके लिए अंक ज्योतिष और पामिस्ट्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल नंबर उतना जरूरी नहीं होता जितना जरूरी आपका मोबाइल फोन होता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आप खुद अपना नंबर कितनी बार डायल करते हैं? शायद कभी नहीं। आपके दोस्त या रिश्तेदार भी आपका नंबर एक बार सेव कर लेते हैं, फिर नाम देखकर कॉल करते हैं। अंक ज्योतिष का नियम है, जो दिखेगा वही आप पर काम करेगा। जैसे गाड़ी या घर का नंबर सबको दिखता है, पर मोबाइल नंबर छुपा रहता है। तो फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये परसेप्शन यानी आपकी इमेज का खेल है। जब आप पहली बार किसी को नंबर देते हैं, तो टूटी स्क्रीन वाला फोन और एक चमचमाता आईफोन सामने वाले के दिमाग में आपकी एक इमेज बना देता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। अब आते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी करने के सबसे पहले स्टेप पर। इसके लिए आपको अपना मूलांक और भाग्यांक निकालना आना चाहिए। मान लेते हैं किसी की जन्मतिथि 14 सितंबर 1995 है। मूलांक निकालने के लिए सिर्फ डेट यानी 14 को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 4 5, तो मूलांक हुआ 5। भाग्यांक निकालने के लिए पूरी डेट, मंथ और ईयर को जोड़ना होगा। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है। दिए गए नंबर्स में जितने भी 9 फीट आ रहे हैं, उन्हें आप कैलकुलेशन से काट सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा। इस पूरी डेट का टोटल करने पर भाग्यांक निकल कर आता है नंबर 2। अब आता है दूसरा स्टेप। जैसा कि मैंने कहा, लोग आपका नंबर नहीं, आपका नाम सेव करते हैं, इसलिए आपका मोबाइल नंबर आपके नाम के साथ सिंक में होना चाहिए। इसके लिए हम चेल्डियन अल्फाबेट चार्ट का यूज करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मान लीजिए किसी का नाम है राजेश। इस चार्ट के हिसाब से जब हम इसके सारे अक्षरों की वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे, तो टोटल आएगा 17 और 1 + 7 करने पर नेम नंबर बनेगा 8। अब आपके पास 3 नंबर्स आ चुके हैं, आपका मूलांक, भाग्यांक और आपका नेम नंबर। अब आपको एक ऐसा नंबर खोजना है जो इन तीनों नंबर्स का या तो मित्र, फ्रेंडली हो या फिर न्यूट्रल हो। नियम बस इतना सा है कि वो नंबर इन तीनों में से किसी का भी शत्रु यानी एनिमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए फ्रेंडशिप चार्ट की मदद ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे इस कॉम्बिनेशन के लिए नंबर 1, 3 या 6 सबसे बेस्ट और फ्रेंडली निकल कर आते हैं। अब आपको देखना है कि आपके मोबाइल नंबर का सम टोटल क्या आता है। इसके लिए अपने मोबाइल के सभी 10 अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। उदाहरण के लिए, स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर को जब हम आपस में प्लस करते हैं, तो इसका सिंगल डिजिट टोटल आता है नंबर 2। बस इसी तरह आपको अपने मौजूदा मोबाइल नंबर का टोटल निकालना है। अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी नियम फॉलो करके नंबर चुनते हैं, तो भी वो नंबर आप पर बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, परसेप्शन बहुत जरूरी है। इसलिए आता है स्टेप नंबर 2, यानी आपके नंबर में एक रिदम, लय होनी चाहिए। जैसे अगर कोई अपना नंबर बताए 72 369 369 69, तो ये सुनने और बोलने में कितना शानदार लगता है। इसीलिए मार्केट में VIP और फैंसी नंबर्स लाखों करोड़ों में बिकते हैं, क्योंकि ये सामने वाले पर आपका एक बड़ा परसेप्शन बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने टोल फ्री नंबर इसी रिदम में रखती हैं। स्टेप नंबर 3 है
इंक्रीजिंग नंबर यानी बढ़ते हुए क्रम का नंबर, जैसे आपके नंबर के एंड में 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसा पैटर्न हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह ग्रोथ और तरक्की को दर्शाता है। इसके विपरीत डिक्रीजिंग नंबर जैसे 7, 6, 5, 4, 3, 2 को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये गिरावट का एहसास देता है। और हाँ, नंबर में मल्टीपल जीरोज होने से कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये आपकी इनकम में जीरो बढ़ाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर के साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है कि लोग आपका नाम अपने फोन में या ट्रूकॉलर पर क्या सेव कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त आपका नाम लप्पू सा सचिन सेव करेंगे तो उनका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा वैसा ही समझेगा। इसलिए अपने नाम के आगे मिस्टर, डॉक्टर या इंजीनियर जरूर लगवाएं। अगर आप किसी एग्जाम जैसे यूपीएससी या लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो अपने परिवार से कहें कि आपका नाम आईएएस साहब या वकील साहब के नाम से सेव करें। जब वो आपको कॉल करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव प्रेशर फील होगा और आप सच में वो बन जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपके मोबाइल का टोटल क्या होना चाहिए। अगर आपका काम लीडरशिप या गवर्नमेंट से जुड़ा है तो टोटल 1 होना चाहिए। मेडिकल या हीलिंग का काम है तो नंबर 2। एजुकेशन या कंसल्टेंसी के लिए नंबर 3 बेस्ट है। अगर कुछ भी समझ न आए तो यूनिवर्सल लकी नंबर 5 चुन लीजिए, ये हर बिजनेस के लिए सेफ है। लग्जरी, गोल्ड या ग्लैमर के काम के लिए नंबर 6 और स्पिरिचुअल या डेटा के काम के लिए नंबर 7 सबसे बेस्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप 8 रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर नंबर 4 और 8 को लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये लाइफ में थोड़ी स्लोनेस लेकर आते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पंडित जी, हमारा नंबर तो सालों पुराना है, हर जगह लिंक है, इसे कैसे बदलें? तो घबराइए मत, आप धीरे धीरे अपने बिजनेस के लिए एक नया दूसरा लकी नंबर ले सकते हैं और पुराने को चालू रख सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी को ऐसे ही लॉजिकल और इन डेप्थ तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट अकल गुरुकुल के लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या आता है, क्या वो आपके लिए लकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।